आज की इस गहन चर्चा में हम सीधे एक ऐसे विरोधाभास के बीचों बीच उतरने वाले हैं जिसे हम रोज देखते हैं, मतलब हम उसे जीते हैं, लेकिन शायद उस पर कभी सवाल नहीं उठाते। हाँ, सही कहा। हम चीजों को बस मान लेते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे सामने ओशो के विचारों, उनके कुछ बहुत ही विस्तृत नोट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स का एक पूरा पुलिंदा है। तो आज का जो हमारा मिशन है वो कोई अकादमिक चर्चा करना नहीं है जी, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक गुत्थी को सुलझाना है जो हमारे समाज में बहुत गहराई तक अपनी पैठ बना चुकी है। एकदम सही। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां आध्यात्मिकता ऐसा लगता है कि बस हवा में तैरती हुई महसूस होती है। हर जगह दिखती है। हाँ, सुबह उठिए तो हर तरफ मंदिरों की घंटियां, अजान की आवाजें, मंत्रों का उच्चारण, अगरबत्ती की महक। ये सब कुछ हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। हिस्सा है, हाँ। लेकिन और यहीं से हमारी आज की चर्चा की असली शुरुआत होती है। इन नोट्स को पढ़ते हुए जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में टकराता है वो ये है कि अगर हम इतने ही आध्यात्मिक हैं, मतलब अगर हर नुक्कड़ पर एक पवित्र स्थान है, तो हमारे भीतर इतनी भयानक बेचैनी क्यों है, इतनी उलझन, इतना तनाव, इतना क्रोध क्यों है हर इंसान में? ये सवाल सीधे उस दुखती रग पर हाथ रखता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम आध्यात्मिकता समझ रहे हैं वो बस एक खोखली आदत बनकर रह गई है? मैं यही कह रही थी। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमने बाहरी आवरण को ही भीतर की सच्चाई मान लिया है। ओशो के इन विचारों का अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है। कौन सी बात? यही कि आध्यात्मिकता का जो मूल जन्म हुआ था वो इंसान को आत्म जागरूक बनाने के लिए हुआ था। इसका एकमात्र उद्देश्य था आंतरिक समझ या यूं कहें कि चेतना का विकास। चेतना का विकास, बिल्कुल। लेकिन इंसान की एक बहुत पुरानी फितरत है। हम किसी भी गहरी, जटिल और परिवर्तनकारी चीज को लेते हैं, हाँ, और उसे एक आसान रास्ते में बदल देते हैं। हाँ, उसे एक सुविधाजनक, आसान और बिना दिमाग लगाए किए जाने वाले कर्मकांड या रिचुअल में बदल देते हैं। समय के साथ वो आग ठंडी हो जाती है और सिर्फ राख बचती है। वो राख ही हमारी आज की यांत्रिक गतिविधियां हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हम इन कर्मकांडों को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं? पूरी तरह से तो नहीं। मेरा मतलब है, अगर कोई इंसान सुबह उठकर 15 मिनट आंखें बंद करके किसी मंत्र का जाप कर रहा है तो कम से कम वो एक अनुशासन तो पाल रहा है ना? हाँ, एक ढांचा तो है। हाँ, क्या ये अनुशासन भी अपने आप में कुछ मूल्य नहीं रखता? क्योंकि अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि आदतें इंसान को एक ढांचे में रखती हैं, उसे भटकने नहीं देती। ये एक बहुत आम तर्क है, लेकिन अनुशासन और यांत्रिकता के बीच का अंतर समझना यहाँ बहुत जरूरी है। अनुशासन तब होता है जब आप पूरी तरह से जागृत होकर कोई काम करते हैं। जागृत होकर मतलब पूरे होश में? जी। लेकिन जो हम अक्सर देखते हैं वो एक यांत्रिक दोहराव है। शरीर काम कर रहा है, होंठ मंत्र पढ़ रहे हैं, हाथ पूजा की थाली घुमा रहे हैं, लेकिन मन तो कहीं और ही होता है। बिल्कुल। मन शायद इस बात में उलझा है कि ऑफिस में बॉस को क्या जवाब देना है या शेयर बाजार का क्या हाल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रोज एक ही रास्ते से गाड़ी चलाकर ऑफिस जाते हैं। वो रोज का रूटीन। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि आप घर से निकलते हैं और अचानक ऑफिस की पार्किंग में खुद को पाते हैं और आपको याद ही नहीं होता कि रास्ते में कौन सी गाड़ियां मिली या कौन सा सिग्नल लाल था। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑटो पायलट मोड। हम शारीरिक रूप से वहां होते हैं लेकिन दिमागी तौर पर कहीं और ही सफर कर रहे होते हैं। सटीक शब्द, ऑटो पायलट। जब हम ऑटो पायलट पर होते हैं तो जागरूकता शून्य होती है। और आध्यात्मिकता में ऑटो पायलट का कोई काम नहीं है। एकदम सही। ओशो के नोट्स इसी बात पर जोर देते हैं कि जब आध्यात्मिक प्रक्रियाएं इस ऑटो पायलट मोड में चली जाती हैं तो वे पूरी तरह से व्यर्थ हो जाती हैं। मतलब उनका कोई असर नहीं होता? उल्टा असर होता है। जो चीज आपको जगाने के लिए बनाई गई थी वही चीज अब आपको और गहरी नींद में सुला रही है। और सबसे बड़ा धोखा ये है कि उस नींद में आप ये सपना देख रहे हैं कि आप बहुत बड़े आध्यात्मिक इंसान हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब एक तरह से ये खुद को दी जाने वाली सबसे बड़ी सांत्वना है। हाँ, हम खुद को ही बेवकूफ बना रहे होते हैं। मुझे एक बहुत ही आम दृश्य याद आ रहा है। हम सड़क पर जाते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी कार में बहुत ही जोर जोर से कोई शांति का मंत्र चला रहा है या खुद बुदबुदा रहा है। हाँ,
और फिर जैसे ही कोई दूसरी गाड़ी उसे ओवरटेक करती है, वो अपना शीशा नीचे करके सबसे भयानक गालियां बकता है। ये उस विरोधाभास का सबसे सटीक उदाहरण लगता है मुझे। बिल्कुल सटीक। बाहरी तौर पर मंत्र चल रहा है, लेकिन भीतर का क्रोध जरा भी कम नहीं हुआ है, वो बस दबा हुआ था। यही वो बिंदु है जहां हमें मानव मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरना होगा, और इन नोट्स में इस बात का बहुत ही बेहतरीन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। अच्छा, तो इसका कारण क्या बताया गया है? इंसान इस ऑटो पायलट मोड को, इस यांत्रिकता को क्यों चुनता है? सवाल यही है कि हम सच्ची जागरूकता से इतना भागते क्यों हैं? इसका उत्तर बहुत ही सीधा है। जागरूकता दर्दनाक है। दर्दनाक मतलब तकलीफदेह है? जी, जब आप वास्तव में जागृत होने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भीतर का वो सारा कचरा देखना पड़ता है जिसे आपने सालों से कालीन के नीचे छिपा रखा है। यानी अपना ही सामना करना, अपनी कमियों का, अपने डर का, अपनी असुरक्षाओं को बिना किसी फिल्टर के देखना। और सच कहूं तो ये कोई आसान काम नहीं है। कोई भी आईने में अपनी बुराइयां नहीं देखना चाहता है। तो ये सारी चीजें सतह पर आ जाती हैं। ये एक बहुत ही असहज कर देने वाली स्थिति होती है। एक तरह का आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाता है। इसे एक सर्जरी की तरह समझ लीजिए। कोई भी बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी नहीं करवाना चाहता, इसलिए हम क्या करते हैं? हम उससे बचने का रास्ता ढूंढते हैं। हम उस कठिन मानसिक और भावनात्मक संघर्ष से बचने के लिए एक आसान रास्ता खोजते हैं। हम उन कर्मकांडों को चुन लेते हैं जहां हमें अपने विचारों का सामना नहीं करना पड़ता। बस एक तय नियम है, उसे निभाओ और पुण्य कमा लो। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सुरक्षित, आरामदायक और फील गुड शॉर्टकट है। तो एक तरह से हम आध्यात्मिक एनेस्थीसिया ले रहे हैं। हम वो दर्द नहीं सहना चाहते जो इलाज के लिए जरूरी है, बस हम उस दर्द को सुन कर देना चाहते हैं। बहुत ही उम्दा तुलना है ये। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात जो इन नोट्स को पढ़ते हुए सामने आती है वो ये है कि इन प्रतीकों या कर्मकांडों का असल में आविष्कार क्यों हुआ था। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मेरा मतलब है, जो लोग इन परंपराओं की शुरुआत कर रहे थे वो तो जरूर किसी गहरी समझ के साथ ही ऐसा कर रहे होंगे। वे प्रतीक पूरी तरह से गलत तो नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। परंपराएं या प्रतीक अपने आप में गलत नहीं होते। ओशो और कई अन्य ज़ेन विचारकों ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। कौन सा उदाहरण? मान लीजिए कोई उंगली से चांद की तरफ इशारा कर रहा है। उंगली का काम सिर्फ ये बताना है कि चांद कहाँ है। उंगली एक दिशा दिखा रही है। हाँ, लेकिन अगर देखने वाला चांद को देखने के बजाय उस उंगली को ही पकड़कर बैठ जाए, उस उंगली की ही पूजा करने लगे, उसे सजाने लगे, तो क्या होगा? तो चांद को कभी देख ही नहीं पाएगा। उसका पूरा ध्यान तो उंगली पर ही अटक गया। वो कभी चांद को नहीं देख पाएगा। ये बहुत ही सटीक उपमा है। उंगली और चांद, यानी कर्मकांड वो उंगली थे जो हमें हमारी आंतरिक शांति या उस चांद की तरफ इशारा कर रहे थे। जी। लेकिन हमने चांद को भुला दिया और उंगली पर ही अटक गए। हम बस उंगली को सजाने में लगे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। ये सारे अनुष्ठान, ये प्रतीक एक रिमाइंडर थे, याद दिलाने के लिए थे। किस चीज की याद? उदाहरण के लिए, जब आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं और घंटी बजाते हैं, तो उसका मूल उद्देश्य देवता को जगाना नहीं था, बल्कि वह ध्वनि आपके अपने सोते हुए मन को झकझोरने के लिए थी कि जागो, तुम वर्तमान क्षण में आ गए हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा अर्थ है। लेकिन आज हम घंटी तो बजाते हैं, पर भीतर से हम वैसे ही सोए रहते हैं जैसे हम बाजार में सोए थे। जब ये बाहरी कार्य ही आध्यात्मिकता की पूरी जगह ले लेते हैं, तो व्यक्ति के भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण पूरी तरह से रुक जाता है। और शायद यही कारण है कि हम समाज में इतना ठहराव देखते हैं। लोग सालों साल से एक ही तरह की पूजा कर रहे हैं, एक ही तरह की धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं, लेकिन बदलाव कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल। अगर आप उनके व्यवहार को देखें तो उनके क्रोध में, उनके लालच में कोई बदलाव नहीं आया है। बल्कि कई बार तो मुझे लगता है कि ये तथाकथित आध्यात्मिकता उनके अहंकार को और ज्यादा हवा दे देती है। ये बात एकदम सच है। मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूँ क्योंकि मैं दिन में 4 बार पूजा करता हूँ। ये भी तो अहंकार का ही एक नया रूप है। बहुत गहरी बात कही है आपने। इसे हम आध्यात्मिक अहंकार कह सकते हैं, और यह साधारण अहंकार से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ज्यादा खतरनाक क्यों? क्योंकि साधारण अहंकार को तो आप पहचान सकते हैं, उसे देख सकते हैं, लेकिन जब अहंकार धर्म या आध्यात्मिकता के कपड़े पहन लेता है तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान खुद को सही ठहराने लगता है। हाँ, वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो धर्म का काम है। और यहीं से एक और बड़ी समस्या जन्म लेती है, सामाजिक पहचान।
आज के दौर में आध्यात्मिकता एक आंतरिक यात्रा कम और एक सोशल बैच ज्यादा बन गई है। सोशल बैज, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। क्या इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ समाज की नज़रों में खुद को सही साबित करने के लिए कर रहे हैं? काफी हद तक हाँ। हम एक समाज में रहते हैं जहाँ एक अच्छा इंसान होने की कुछ तय परिभाषाएं हैं, कुछ चेक बॉक्सेस हैं जिन्हें टिक करना होता है। अगर आप इन बाहरी कर्मकांडों का पालन करते हैं तो समाज आपको स्वीकार करता है, आपको सम्मान देता है। धीरे धीरे व्यक्ति इन अनुष्ठानों को अपनी आंतरिक शांति के लिए नहीं बल्कि समाज में अपनी वो छवि बनाए रखने के लिए करने लगता है। यानी वो बस एक दिखावा बनकर रह जाता है। ये एक तरह का प्रदर्शन बन जाता है। और जैसा कि ओशो के विचारों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, जहां प्रदर्शन आ जाता है वहां से सत्य विदा हो जाता है। जहां प्रदर्शन है वहां सत्य नहीं टिक सकता। ये पहचान पूरी तरह से खोखली होती है। अंदर से इंसान उसी तरह डरा हुआ है, उसी तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं में जल रहा है, लेकिन बाहर से उसने संतों जैसा आवरण ओढ़ लिया है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी पेड़ की जड़ें पूरी तरह से सूख चुकी हों, उसे दीमक लग चुकी हो, लेकिन हम रोज बाहर से आकर उसकी सूखी पत्तियों पर हरा रंग कर जाते हैं। हाँ, हरा रंग पोत देते हैं और खुश होते हैं कि पेड़ कितना हरा भरा है, जबकि पेड़ अंदर से मर चुका है। बिल्कुल। और जब तक हम जड़ों को नहीं सींचेंगे तब तक उस पेड़ में कभी नए फूल नहीं खिलेंगे। ओशो के नोट्स में एक बहुत ही कड़वा लेकिन 100% सच वाक्य है। क्या है वो वाक्य? उनका कहना है कि यदि व्यक्ति भीतर से जागरूक नहीं है तो मंदिर, मस्जिद या कोई भी पूजा स्थल उसके लिए सिर्फ ईंट और पत्थरों की एक इमारत से ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत, ये बहुत बड़ी बात है। वहां कोई जादू नहीं है जो अचानक से आप पर बरसेगा। पवित्रता उस स्थान में नहीं है, पवित्रता आपके उस स्थान पर जाने की चेतना में है। ये विचार पूरी तरह से उस धारणा को पलट देता है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। हमें हमेशा स्थानों, चीजों और मूर्तियों में पवित्रता खोजना सिखाया जाता है। बाहर पवित्रता खोजना सिखाया जाता है। लेकिन अगर असली पवित्रता हमारी अपनी चेतना में है तो इसका मतलब है कि हम उस पवित्रता को अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं। अगर हम उस जागरूकता को साध लें तो क्या हमें किसी विशेष स्थान की जरूरत रह जाएगी? यहीं पर ओशो का दर्शन अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंचता है। अगर आप वास्तव में जागरूक हैं यानी आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह से होश में कर रहे हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी ही ध्यान बन जाती है। पूरी जिंदगी ही ध्यान बन जाती है। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप दिन में 20 मिनट करते हैं और फिर बाकी के 23 घंटे और 40 मिनट आप बेहोशी में जीते हैं। हम अक्सर यही करते हैं, 20 मिनट का कोटा पूरा किया और फिर पुराने ढर्रे पर। असली आध्यात्मिकता का मतलब है कि जब आप चल रहे हैं तो आप सिर्फ चल रहे हैं, आपका पूरा ध्यान आपके कदमों पर है। जब आप खाना खा रहे हैं तो आप पूरी चेतना के साथ उस भोजन के स्वाद को महसूस कर रहे हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप वहां पूरी तरह से मौजूद है। ज़ेन परंपराओं में भी तो ठीक ऐसा ही कहा गया है, लकड़ियां काटना और पानी लाना अगर पूरी जागरूकता के साथ किया जाए तो वो किसी भी बड़े अनुष्ठान से ज्यादा पवित्र है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे काम ही असली साधना है। लेकिन ये सुनना जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में इसे उतारना उतना ही मुश्किल है। ये तो है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हमारे फोन हर 10 सेकंड में हमें एक नया नोटिफिकेशन देते हैं, वहां 24 घंटे जागरूक रहना तो बहुत दूर की कौड़ी लगती है। आसान नहीं है, और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि जागरूकता का रास्ता एक बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। ये मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको हर पल अपने मन के खिलाफ जाना पड़ता है। मन के खिलाफ? मन की आदत है या तो अतीत में भटकने की या भविष्य की चिंता करने की। वो कभी वर्तमान में नहीं रहना चाहता। वो हमेशा या तो कल में है या आने वाले कल में है। लेकिन जब आप अपने मन की इस चालाकी को देखने लगते हैं, एक दर्शक की तरह, बिना किसी फैसले के, तो उसी क्षण आप जागरूक हो जाते हैं। बस उसे देखना ही काफी है। और यही वो उपकरण है जिसके बारे में ये सारे नोट्स बात कर रहे हैं। अगर कोई भी परंपरा, कोई भी अनुष्ठान आपको वापस इस वर्तमान क्षण में लाता है तो वो सार्थक है। अगर वो आपको जगा रहा है तो वो सही है। लेकिन अगर वो आपको केवल एक यांत्रिक मशीन बना रहा है तो वो एक बोझ है जिसे आपको उतार फेंकना चाहिए। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा की पन्नों को समेटें तो जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आती है वो ये है कि हमने सहूलियत के चक्कर में आध्यात्मिकता की आत्मा का ही सौदा कर लिया है। सही कहा, बहुत ही सस्ते में सौदा कर लिया है। कर्मकांडों की वो ढलान बहुत ही चिकनी और लुभावनी है। वहां दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अपनी कमियों का सामना नहीं करना पड़ता,
बस भीड़ के साथ चलते जाना है। और भीड़ हमेशा आसान रास्ता ही चुनती है। लेकिन वो रास्ता कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंचता जिसकी हमें तलाश है। वो आंतरिक शांति वहां नहीं मिलती। और यही आज के समय की सबसे बड़ी त्रासदी भी है। सूचनाओं के इस महासागर में जहां हर कोई आपको एक नया नियम, एक नया रिचुअल बेच रहा है, हाँ, बाजार भरा पड़ा है इन चीजों से। वहां इस अंतर को समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, उनके लिए ये ज्ञान एक बहुत बड़ी छन्नी या फिल्टर का काम कर सकता है। ये फिल्टर उनके रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आ सकता है? जब वे अपनी कोई भी पुरानी आदत दोहराएं, चाहे वो कोई धार्मिक पाठ हो या योग मैट पर बैठना हो, तो वे एक पल के लिए रुककर खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं। क्या सवाल? कि क्या मैं यहाँ सच में मौजूद हूँ, या मेरा शरीर यहाँ है और मन कहीं और भटक रहा है? ये एक सवाल बहुत कुछ बदल सकता है। ये एक छोटा सा आत्म-मूल्यांकन उस यांत्रिक नींद को तोड़ने के लिए काफी हो सकता है। ये उन्हें यह पहचानने में मदद करेगा कि क्या वह केवल एक सामाजिक दायित्व पूरा कर रहे हैं, या वे सच में अपनी मानसिक शांति और चेतना की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं। ये रुकना और खुद से ये पूछना कि क्या मैं यहाँ हूँ, यही शायद वो असली कुंजी है जो उस बंद दरवाजे को खोल सकती है। जी बिल्कुल। हमने आज ये गहराई से समझा कि कैसे हम उस असहज कर देने वाली जागरूकता से भागते हैं और आसान आदतों की चादर ओढ़ लेते हैं। हमने ये भी देखा कि बाहरी प्रदर्शन और आंतरिक सत्य में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। जब तक वो आंतरिक दिया नहीं जलता, तब तक बाहर आप कितने भी दिए जला लें, भीतर का अंधेरा और वो पुरानी बेचैनी कभी दूर नहीं हो सकती। बाहरी शांति और आंतरिक चेतना के बीच का ये फासला ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है। बिल्कुल। और जब वो आंतरिक चेतना जागृत होती है, तो शांति किसी विशेष दिन, किसी विशेष त्योहार या किसी विशेष स्थान की मोहताज नहीं रह जाती। वो हर पल मौजूद रहती। वो शांति एक बहती हुई नदी की तरह हो जाती है, जो व्यक्ति के हर कार्य, हर शब्द और हर विचार में झलकती है। वो उसका स्थायी स्वभाव बन जाती है, जिसे कोई बाहर से छीन नहीं सकता। एक स्थायी स्वभाव जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। आज की इस चर्चा ने वाकई हमारे आसपास की उन ढेरों प्रतीकों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। और इस सफर को खत्म करने से पहले हम एक ऐसे विचार को छोड़कर जाना चाहेंगे जो इन सारे नोट्स और आज की इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल में बदल देता है। एक ऐसा सवाल जो किसी भी इंसान को अपनी सच्चाई के बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर सकता है। हाँ। जरा सोचने वाली बात है कि अगर किसी जादुई तरीके से रातों रात इस पूरी दुनिया से और किसी एक इंसान के जीवन से वे सारे कर्मकांड, वे सारी बाहरी धार्मिक आदतें, बचपन से सीखी गई वे सभी परंपराएं और वे सारे पवित्र प्रतीक पूरी तरह से मिटा दिए जाएं। अगर सब कुछ हटा दिया जाए। हाँ, अगर बाहर करने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए कोई अनुष्ठान बचे ही ना, तो उस खालीपन में उस इंसान के भीतर कितनी वास्तविक शांति बचेगी? बिना उन बाहरी बैसाखियों के उसके पास अपनी खुद की कितनी वास्तविक जागरूकता शेष रह जाएगी? ये वाकई में झकझोर देने वाला सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि इसका जवाब हर इंसान को अपने ही भीतर खोजना होगा। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर उन्हें अकेले में जरूर विचार करना चाहिए।